नमो सिद्धां नमो वैज्ञानं नमो बुद्धाय, नमो सर्वसाराय, नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराश्रये वन्दे तुं सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं ददिं पत्ते ओच्छामि समयपालु सुखे बलि। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य भगवान कुंकुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सार ग्रंथ राज में गाथा 31, 32, 33, इसमें 31 गाथा का अपना स्वाध्याय चल रहा है। आज उत्तम संयम धर्म का दिन भी है और अपनी जो गाथा है 31 नंबर की गाथा, उसमें इंद्रियों को कैसे जीता जा सकता है। गाथा है ना अपनी गाथा निकले, गाथा का पाठ करें थोड़ा। कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्म को, निश्चय विशेष स्थित साधु जन भासे जितेंद्रिय उन्हीं को। गाथार्थ है ना नीचे, जो इंद्रियों को जीत कर। अभी पूजन में थोड़ी चर्चा हुई ना, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को जीतना, तो इंद्रियों को कैसे जीता जा सकता है। तो समझना शांति से बात, इंद्रियों को जीतने में इंद्रिय में कुछ नहीं करना। थोड़ी संक्षिप्त में बात करें, इंद्रियों जीतना माने क्या। संयम धर्म का दिन है। चौथे गुण स्थान में भी थोड़ी ध्यान से बात समझना। अगर वो विधान की पुस्तक है तो मुझे, वो आज विधान लिया था, विधान की पुस्तक एक मुझे थोड़ा, हाँ सुनना जरा ध्यान से। ये 31 नंबर की जो गाथा है, उसमें ये सम्यक दर्शन प्रकट करने की गाथा है। और लास्ट में अपन कल भी बोले थे, रोजाना बोलते हैं अंतिम पंक्ति कि मैं लौट कर निगोद में जाऊंगा नहीं। जिनेंद्र भगवान के साथ हम कॉल करार करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि मैं अब रिटर्न निगोद में नहीं जाने वाला हूं। सम्यक रूपी धन मैंने पाया है, और फिर उसमें लिखा महा मेहनत से मैंने ये धन प्राप्त किया है। मेहनत से, मेहनत माने पुरुषार्थ, मेहनत माने क्या, पुरुषार्थ, जिसके लिए टीका में प्रयोग आया निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त। ये अभ्यास, ये मेहनत, ये पुरुषार्थ, ये उद्यम निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त। आज बहुत अच्छी बातें हैं, सुनना थोड़ी शांति से एक एक बात। जो उत्तम संयम धर्म में एक लाइन आई, चरित मोह वश लेसन संयम समकित धारी अवृति। फिर लिखा एक देश संयम का धारी कहलाता है देशव्रती। पूर्ण देश संयम का धारी
कहलाता है महाव्रत। ये लाइन अपन बोले थे। माने पंचम गुण स्थान में एक देश व्रत होता है, वहां एक देश संयम कहा। पंचम गुण स्थान में एक देश संयम कहा और मुनि दशा में सकल संयम कहा। यहां लिखा पूर्ण देश संयम का धारी कहलाता है महाव्रती। अब सुनना हमें जो क्या कहना है। सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है, चौथे गुणस्थान प्रकट, चौथे गुणस्थान प्राप्त हुआ ना, चौथा गुणस्थान। पांचवें गुणस्थान में आंशिक संयम होता है और मुनि दशा में सकल संयम होता है। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। क्या नाम है बोलो तो? ठीक है ना। हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में भी संयम कैसे होता है। थोड़ा समझना शांति से बात। पांचवें में एक देश संयम, छठवें में सकल संयम, चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो गुणस्थान का नाम तो है अविरत सम्यक्त्व। सम्यक दृष्टि है और उनके संयम नहीं है। 12 प्रकार के जो संयम बताए अविरति है, उनको व्रत नहीं है कोई। अब जिनागम से आधार से ही और एक गाथा के आधार से भी, क्योंकि ये सब विवक्षा के भेद है, अपेक्षा से समझना है। पंडित जी जयचंद जी साहब ने लिखा है और संबंध भद्र स्वामी ने भी लिखा है, और इसमें लिखा जयचंद जी साहब ने, श्यादवादी को तो कहीं कोई समस्या नहीं होती है, जो सर्वथा एकांतवादी होते हैं उनके सब समस्या होती है। श्यादवाद से समझेंगे तो हमें बात बैठ जाएगी कि चौथे गुणस्थान में भी संयम को किस प्रकार से बताया है। समझना जरा शांति से कि सम्यक दर्शन के साथ में जो बताया अविरत सम्यक्त्व। अब पहले गुणस्थान वाला जो है मिथ्या दृष्टि, पहले गुणस्थान वाला मिथ्या दृष्टि, वो संयमी कि असंयमी? पहले गुणस्थान वाला असंयमी है। मिथ्यात्व तो अनंतानुबंधी तो खड़ा है, उसको मिथ्यात्व अनंतानुबंधी। तो सुनना जरा ध्यान से, पहले गुणस्थान वाले को मिथ्या दृष्टि असंयमी कहा। मिथ्या दृष्टि है तो असंयम तो आ ही गया अपने आप, लेकिन हम समझने के लिए इस प्रकार से समझते हैं। पहले गुणस्थान वाले हैं मिथ्या दृष्टि असंयमी, क्योंकि संयम तो सम्यक दर्शन के बाद में आता है। सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता है। तो मिथ्या दृष्टि है वो तो असंयमी। अब चौथे गुणस्थान वाले को सम्यक दर्शन तो बताया, लेकिन वहां असंयम बताया, असंयम बताया। तो सुनना जरा ध्यान से, समय सार में आश्रव अधिकार में इसकी चर्चा आई है। आश्रव अधिकार में चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ, चौथा गुणस्थान तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय गई कि नहीं गई? बात समझ में आती है ना। पहले गुणस्थान से चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ तो शेर की पर्याय में उस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो मिथ्यात्व गया कि नहीं गया? गया ना। तो मिथ्यात्व के जो परिणाम है उसके साथ रिलेटेड 16 प्रकृति नहीं बनती है आप उस जीव को, न्याय से समझना। और अनंतानुबंधी कषाय गई कि नहीं? गई ना। तो अनंतानुबंधी से रिलेटेड 25 प्रकृति,
तो 25 और 16 41 प्रकृति का जो बंध होता था ना, तो चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव को 41 प्रकृति का बंध होता नहीं है, बंध नहीं होता है। और बाकी जो बंध होता है उसकी स्थिति भी अंतःकूड़ाकूड़ी सागर हो गई है, अंतःकूड़ाकूड़ी सागर। और पुराने जो सत्ता में पड़े थे वो भी अंतःकूड़ाकूड़ी सागर हो गए हैं। मुझे तो सिर्फ अभी इतना बताना है, पहले गुणस्थान वाले असंयमी और चौथे गुणस्थान वाले असंयमी में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के पीछे भले लेबल असंयमी का लगे, पीछे भले असंयमी का लेबल लगे, लेकिन आगे पहले गुणस्थान वाले को मिथ्यात्व का लेबल लगा हुआ है और चौथे वाले को किसका लेबल लगा है? सम्यक दर्शन का लेबल लगा है। इसलिए वहां समय सार आश्रम अधिकार में भावार्थ की बात आई, बहुत अच्छी काफी सूक्ष्म चर्चाएं हैं सब, कि सर्वगुणांश वो सम्यक्त्व तो चौथे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में जैसी अविरति होती है, इस क्वालिटी वाली अविरति नहीं होती है। बात समझ में आई थोड़ी बात? पहले गुणस्थान वाली अविरति असंयम के परिणाम और चौथे वाले के असंयम के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है, काफी अंतर है। लेकिन अभी क्या है कि और थोड़ा समझो, मैं इससे पूछता हूं क्योंकि यहां अभ्यासी भी है। छठवें गुणस्थान वाले मुनिराज को कितनी कसाई चौकड़ी का सद्भाव है? छठवें गुणस्थान वाले मुनिराज को कितनी चौकड़ी का सद्भाव है? एक कौन सी? संज्वलन है ना, संज्वलन है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान तीन तो चली गई। छठवें गुणस्थान वाले मुनिराज को एक संज्वलन कषाय की चौकड़ी का सद्भाव है, संज्वलन कषाय है। अच्छा, सातवें गुणस्थान में कौन सी कषाय है? संज्वलन कषाय है कि नहीं है? सातवें में है कि नहीं है ना संज्वलन कषाय। अच्छा, आठवें में है, नौवें में, 10वें में संज्वलन के सूक्ष्म लोकों की चर्चा है ना। 10वें गुणस्थान में भी सूक्ष्म लोक संज्वलन का है कि नहीं? तो छठवें गुणस्थान में भी संज्वलन, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 6, 7, 8, 9, 10 ये पांचों गुणस्थान में संज्वलन कषाय देखने में आ रही है। फिर भी सभी के गुणस्थान पलट गए, ऐसा गुणस्थान पलट गए। वहां संज्वलन कषाय की तीव्रता, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम, इस हिसाब से गुणस्थान पलट गए। जी साहब ने 9वें अध्याय में लास्ट में इसकी चर्चा की है। अभी संज्वलन ही कषाय है ना, संज्वलन कषाय तो सबको एक गुणस्थान में रखो ना, नहीं एक गुणस्थान में नहीं रख सकते हैं। छठवें वाले के संज्वलन में और सातवें वाले के संज्वलन कषाय में काफी अंतर है। सातवें वाले के संज्वलन और आठवें वाले के संज्वलन में काफी अंतर है। इसी प्रकार मुझे तो अभी इतना समझाना है, पहले गुणस्थान वाला असंयम और चौथे वाले असंयम। बात समझ में आई ना? मुझे ये समझाना है, पहले वाले असंयमी और चौथे वाले असंयमी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, छठवें वाले संयम, छठवें वाले संयम और 10वें वाले संयम, फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क है, फर्क है ना? संयमी है, सकल संयमी है, लेकिन फर्क है। ऐसे चौथे वाले असंयमी और पहले वाले असंयमी, जमीन आसमान का अंतर है। वहां लिखा इसलिए आप पढ़ना आश्रम अधिकार में। और जो मैंने बताया टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में
जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी ने बताया कि चौथे गुणस्थान में ज्ञानादि गुणों में एक देश जो शुद्धपना प्रकट होता है, तो चौथे गुणस्थान में वहां मिथ्या दृष्टि जीव को जैसी अविरति होती है, जैसे असंयम के भाव होते हैं, उस जाति वाले असंयम भाव नहीं होते, उस जाति वाले असंयम भाव नहीं होते। तो जितना फर्क पड़ा ना, समझना मेरा, जितना पहले वाले असंयम और चौथे वाले असंयम में फर्क पड़ा ना, तो जितना फर्क पड़ा ना, तो जितनी अंश में शुद्धता हुई ना, वो संयम वाली क्वालिटी है, वो संयम वाली क्वालिटी है। लेकिन वो संयम वाली क्वालिटी होने के बावजूद भी हम गुणस्थान की श्रेणी में उनको अभी हम पांचवें गुणस्थान में देश संयम में हम उनको रख सकते नहीं है। लेकिन तारतम्यता से देखा जाए तो चौथे गुणस्थान में भी पहले गुणस्थान की अपेक्षा संयम प्रकट हुआ है, लेकिन वो संयम को हम पांचवें छठवें कैटेगरी में रखे इस क्वालिटी का नहीं है, इसलिए उनको चौथे गुणस्थान में रखा गया है। और अपनी जो गाथा चल रही है ना, जितेंद्रिय जिन चौथे गुणस्थान की गाथा है भाई अनिल जी, चौथे गुणस्थान की गाथा है। तो इंद्रिय संयम की बात है ना, तो इंद्रिय संयम माने क्या मनोज जी, इंद्रिय संयम माने क्या, सुनना जरा ध्यान से। इंद्रिय संयम माने एक तो होता है इंद्रिय ज्ञान और एक होता है इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख। अज्ञान दशा में मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी ऐसा मानता है, जो अपना विषय चल रहा है, अज्ञानी ऐसा मानता है कि आंख से ज्ञान होता है, कान से ज्ञान होता है। उसने इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं किया, वो इंद्रिय का गुलाम है। बात समझ में आती है ना? कान से सुनना जरा, कान सुनना, एक क्या क्या गलती करता है मिथ्या दृष्टि, एक कान का पाठ अपन पढ़ते हैं, कान का पाठ, फिर आंख का पाठ आपको बताना है, शांति सुनना। बाल पोथी में एक पाठ आता है, मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं, बराबर है ना। शरीर अजीव है, शरीर में ज्ञान नहीं है और शरीर कुछ जानता नहीं है, इसलिए मैं और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, ठीक है ना, बराबर है। अब इसमें से अपन कान का पाठ पढ़ते हैं, मैं जीव हूं, कान अजीव है, मेरे में ज्ञान है, कान में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूं और कान कुछ जानता, इसलिए मैं और कान दोनों अलग अलग है। अज्ञानी जीव क्या समझता है कि कान मेरे हैं, ये नाक मेरा है, पहले दिन बताया था ना, दर्पण में देखता है तो मेरी नाक बहुत बढ़िया है, और रास्ते में दो लोग ने ऐसा कह दिया आपकी नाक बहुत बढ़िया है, उसको ऐसा आनंद आता है जैसे सम्यक दर्शन हो गए। लोगों ने मेरे नाक की प्रशंसा की ना, आपका नाक बहुत बढ़िया है, आपके कान बहुत बढ़िया है, आत्मा के कान होते हैं, आत्मा की नाक होती है। तो अज्ञानी जीव ने सबसे पहली ये गलती कर दी कि मेरा नाक, मेरे कान, इंद्रियां मेरी है। दूसरे नंबर में इसमें ज्ञान नहीं है। पहली गलती है कि मेरा कान है, दूसरी गलती है कि कान में ज्ञान है, और तीसरी गलती कान से ज्ञान होता है, कान से ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन हुआ ना, समझना, इंद्रिय विजय की बात है, इंद्रिय संयम की बात, इसमें प्राणी संयम भी आ गया। मैं चैतन्य प्राण से मेरा जीवन है, चैतन्य प्राणों से, जीवत्व शक्ति से मैं जिंदा हूं, ये बाहर वाले 10 प्राण से मेरा जीवन नहीं है, ये 5 इंद्रिय प्राण संयम ये भी आ गया, अपना प्राणी संयम भी आ गया। 10 प्रकार से प्राण में 5 इंद्रिय को भी प्राण बताया, जड़ प्राण। लेकिन सम्यक दृष्टि जानता है कि ये
एक इंद्रिया मेरी नहीं है। और ज्ञान समझना, ज्ञान आत्मा में से आता है कि इंद्रियों में से आता है? कहां से आता है? आत्मा में से आता है ना। जैसे दृष्टांत में समझे, सामने विंडो है, विंडो है ना, दृष्टांत अपन देखते हैं ना, तो विंडो से दिखता है कि आंख से? दृष्टांत में करे जाओ देना, आंख से, विंडो से थोड़ा दिखता है, आंख से दिखता है, नहीं तो विंडो है दृष्टांत। अब सिद्धांत, सीधा आंख विंडो है, अब उल्टा आंख क्या है? और अंदर में जानने देखने वाला भगवान आत्मा है। तो जानने का काम कहां से हो रहा है? जानने का काम तो आत्मा में से हो रहा है। आंख तो मात्र ओनली क्या है? ये तो विंडो है। समझ में आती है ना बात? आंख में ज्ञान नहीं है, आंख से ज्ञान होता नहीं है। जैसे विंडो में ज्ञान नहीं है और विंडो से ज्ञान होता नहीं है, ऐसे आंख में ज्ञान नहीं है और आंख से ज्ञान होता भी नहीं है। जब डेड बॉडी पड़ी है ना, मुर्दा पड़ा है, तो मुर्दा है ना, तो उसमें आंख तो है, उसको ज्ञान होता है, उसमें से क्या चला गया? आत्मा, जानने दिखने वाला तत्व चला गया। तो जानना, जानना जो हो रहा है ना, जानना कहां से आता है? आत्मा में से आता है। तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी ऐसा जानता मानता है कि एक ज्ञान इंद्रियों से होता है, आंख से ज्ञान होता है, कान से ज्ञान होता है, वो हो गया इंद्रियों का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम। जबकि सम्यक दृष्टि जानता है कि ज्ञान तो आत्मा में से आता है, जीव में से, इंद्रियों में से ज्ञान नहीं आता है, इसलिए वो हो गया जितेंद्रिय जिन हो गया। जितेंद्रिय जिन इसे कहते हैं। कलाजन बुझे, इंद्रियों को फोड़ देना, कान में ऐसे सरिया डाल देना, उसका नाम इंद्रियों को जीतना नहीं है। लेकिन ये स्वपर का जो भेद ज्ञान होना चाहिए, वो भेद ज्ञान नहीं है। और इसमें लिखा ना, इसमें एक शब्द था ना, स्वमस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। स्वपर का विभाग अज्ञानी को क्या हो गया है? अस्त हो गया। तो भाई चिरंजीव लाल की एक बात कही थी ना, भावनगर की, आंखें चली गई, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान कहां से आता है? आत्मा में से आता है ना। तो आंख जब थी, आंख थी, उस वक्त भी ज्ञान आंख में से कहां आता था? ज्ञान तो आत्मा में से आता है। तो भी ज्ञान तो हो रहा है, ज्ञान तो अभी हो रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? बात समझ में आती है ना? बस इस मार्ग पर चल करके जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। जहां से ज्ञान आ रहा है, ज्ञान की प्रतिपल उठे, तो जहां से आ रहा है ना, वही ज्ञान को लगा देना। जहां से आ रहा है वही ज्ञान को लगा दिया ना, बस तो जितेंद्रिय जिन हो गया। क्योंकि जो लाइन पढ़ी ना, निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त, निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त, अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल द्वारा, इसका अवलंबन लेना। सुनना जरा ध्यान से, एक ज्ञान की पर्याय हर एक समय उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। वो किसका अवलंबन ले रही है? पर का अवलंबन ले रही है ना। इसलिए इंद्रिय पर उसका विजय प्राप्त नहीं है, वो जितेंद्रिय जिन नहीं है, नहीं है जितेंद्रिय जिन। और ये ज्ञान की पर्याय बाहर झांकना बंद करके ज्ञान का अवलंबन ले रहे, तो बस वो जितेंद्रिय जिन हो गया। अब वो सम्यक दृष्टि हो गया तो इंद्रियों को अपनी नहीं मानेगा। बराबर धीरज से समझना, उपयोग थोड़ा सूक्ष्म करना। 10 प्राण के नाम बताएंगे। 10 प्राण, 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोश्वास और 10 प्राण है ना। क्योंकि मुझे इसके लिए थोड़ा विकल्प आया, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, दोनों की बात आई ना। तो ये जो प्राण है, 5 इंद्रिय वाले जो प्राण है, वो चैतन्य प्राण है कि जड़ प्राण है? कैसे प्राण है? जड़ प्राण है ना। तो सम्यक दर्शन हुआ ना, तो सम्यक दृष्टि जानता है
कि ये प्राणों से मैं नहीं, मेरा जीवन ये जड़ प्राणों से मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन तो चैतन्य प्राणों से मैं जीता था, जी रहा हूं, और भविष्य में भी मेरा जीवन तो चैतन्य प्राण जीवत्व शक्ति से मेरा जीवन है। चिति शक्ति से, दशी शक्ति से, ज्ञान शक्ति से मेरा जीवन है। ये जड़ प्राणों से मेरा जीवन नहीं है। तो प्राणी संयम भी आ गया, और सभी जीवों को भी ज्ञानी ऐसा देखते हैं कि सभी जीव चैतन्य प्राणों से जीते हैं। तो प्राणी संयम भी आ गया, इंद्रिय संयम भी आ गया। चौथे गुणस्थान में जितेंद्रिय इसलिए कहते हैं। अब और आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, थोड़ा और उपयोग आपको सूक्ष्म करना पड़ेगा, फिर इसके साथ कनेक्ट भी करेंगे। अभी चर्चा करनी है भावेंद्रिय की। वैसे शुरू से भावेंद्रिय की चर्चा करने का विकल्प था, लेकिन वो संयम वाली बात आई ना पूजन में, तो फिर ये धर्म इसके साथ इसके जुड़ा हुआ भी टॉपिक है, तो ये थोड़ी अपने चर्चा की। अब समझना भावेंद्रिय, पहले इसकी लाइन पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ करते हैं भावेंद्रिय वाली। तो इसमें 6वीं 7वीं लाइन है, भिन्न भिन्न शब्द से प्रारंभ होता है। भिन्न भिन्न नीचे लाओ और बस। हाँ, भावेंद्रिय का टॉपिक शुरू होता है, भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है, ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों का जीतना हुआ। इसमें दो पार्ट कर दिया, दो पार्ट कर देते हैं। एक पार्ट में भावेंद्रिय की डेफिनेशन बताई, भावेंद्रिय किसे कहते हैं, क्योंकि हमें भावेंद्रिय किसे कहते हैं जब तक मालूम नहीं होगा ना, क्योंकि हम ये नाक को भावेंद्रिय नहीं कहेंगे। अब अपनी चैनल चेंज हो गई, ये नाक है वो तो कौन सी इंद्रिय है, हाँ ये द्रव्येंद्रिय। अब बात चल रही है भावेंद्रिय। तो सबसे पहले नंबर में हम भावेंद्रिय का स्वरूप समझेंगे, भावेंद्रिय किसे कहते हैं, और दूसरा जो पार्ट है उसमें भावेंद्रिय को जीतना कैसे। ये द्रव्येंद्रिय को समझे, द्रव्येंद्रिय को जीतना बताया, अब भावेंद्रिय का स्वरूप समझते हैं, फिर भावेंद्रिय को जीतना कैसे, दाता जीतने की है ना। हाँ? फिर से पढ़ते हैं भावेंद्रिय की डेफिनेशन, जितना समझ में उतना समझने का प्रयत्न करो। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ऐसी भावेंद्रियों को बस फिर जितना करते हैं बाद में भावेंद्रिय किसे कहते हैं। तो यह बताया कि भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार रूप से। तो भावेंद्रिय माने ये हर एक समय जानना जानना जो हो रहा है ना जीव की पर्याय में। अब हम अंदर में आए, प्रमाण के अंदर आए, ये जो द्रव्येंद्रिय है ना ये प्रमाण के बाहर की बात है। क्या कहा, प्रमाण। देखो आदरणीय लालचंद भाई का नाम सुना होगा आपने, उनकी एक सूत्र बताते थे, प्रमाणनी बाहर जऊ नहीं अने प्रमाण में अटकવું नहीं। फिर एक गुजराती वाक्य आपका तैयार करना है आज का, बहुत मजा आएगा आपको। और यही सीखने जैसा है, यही विद्या सीखने जैसी है। ये विद्या है ना, ये विद्यमान तत्व को दिखलाने वाली विद्या है। क्या बताया, विद्यमान तत्व हाजरा हजूर
त्रिकाल मौजूद विद्यमान तत्व को बताने वाली विद्या है। अपन स्कूल में पढ़ते थे ना, वो आती थी सा विद्याया विलुप्त है। हमारे ऐसा था, हम समझते नहीं थे। ये जो स्कूल में जो पुस्तक वगैरह थे ना, उसमें एक वनस्पति रखते थे, एक ऐसी एक वनस्पति आती थी ना, रखते थे, नाम तो मुझे मालूम नहीं है। तो उसको हम क्या समझते थे? विद्या समझते थे ना। किन किन ने रखी है? मैंने भी रखी है, चिंता मत करो, समझते नहीं थे ना। ऐसे अंदर में रखते थे। अब मेरा पूछना है, वो एकेंद्रिय जीव है कि पंचेंद्रिय? एकेंद्रिय जीव, वो क्या विद्या देगा? बात समझ में आती है ना? कितना अज्ञान था, कितना अज्ञान। उसको विद्या समझते थे। अच्छा, लौकिक जो पढ़ाई होती है, इंजीनियर डॉक्टर वगैरह जो बनते हैं, मास्टर बनते हैं, जो भी बनते हैं, वो विद्या है? विद्या की अविद्या है? विद्या नहीं है वो। जिस विद्या के फल में जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे विद्या कहते हैं। उसे विद्या कहते हैं। बोलते हैं सा विद्या या विमुक्त है। क्योंकि हम स्कूल में जाते थे तो हम बड़ा परिवार था, हमारे 5 भाई 4 बहनें थी। तो पहले तो क्या था कि घर में ही वो दर्जी टेलर जो होता है सिलाई करने वाला, घर में ही बुला लेते थे उसको, और सभी के स्कूल ड्रेस बनता था यूनिफॉर्म, और उसमें जो यूनिफॉर्म अपना रहता था, व्हाइट शर्ट रहता था, उसमें यहाँ जो स्कूल का जो लोगो जो कहते हैं ना, वही कपड़े का बनता था, और उस शर्ट में उसको टेलर जो होता है ना, उसको सिलाई कर देता था। और उसमें एक सरस्वती का चिन्ह बना देते थे। स्कूल में तो वही समझते हैं ना, सरस्वती की मूर्ति को बिठा देंगे और बता देंगे, और फिर नीचे लिखा हुआ था कि सा विद्या या सब गड़बड़ वाला, समझे ना? खोटू बनता था। दूसरे नंबर के कलश में समय सार में सरस्वती की व्याख्या की है। ये माँ जिनवाणी है, ये क्या है? ये सरस्वती है, ये सरस्वती है, ये सरस्वती है। और वो विद्या को विद्या कहते हैं। गुरुदेव जी ने बहुत अच्छा अर्थ किया है, विद्यमान तत्व को देखें, उसे विद्या कहते हैं। विद्यमान, कितने तीर्थंकर विद्यमान है? कितने पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? विद्यमान कितने तीर्थंकर? 20 तीर्थंकर। कहाँ विद्यमान है? विदेश क्षेत्र में विद्यमान है। तो मेरा भगवान आपको विद्यमान है कि नहीं है? कहाँ विद्यमान है? बहुत विद्यमान है ना। अच्छा, हमें लब्धि प्राप्त हो गई या विदेश क्षेत्र में समझो हम चले जाएंगे, गए तो विद्यमान 20 तीर्थंकर किसको बताएंगे? क्या बोलेंगे हमको? क्या बोलेंगे कि तुम्हारा अंदर में भगवान आत्मा विद्यमान है, उसको क्या करो तुम देखो। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? हमने देख लिया तो उनकी पूजा हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना, हो गई। जैसे विद्यमान 20 तीर्थंकर है, ऐसा अभी मैं आपको बताऊंगा अगर टाइम रहेगा। गुरुदेव जी का मैं तीर्थंकर हूं, मैं वर्तमान में तीर्थंकर हूं। जो पुण्य के फल में श्रवण शरण आदि जो वैभव लगे, दिव्य ध्वनि खिले, वो तीर्थंकर वाली बात है। वो तो पुण्य का फल है। वो पुण्य का फल वाला तीर्थंकर अलग। तीर्थंकर की डेफिनेशन क्या है? तीर्थंकर जो तीर्थ को करे, जिसके द्वारा तरा जाए। संसार समुद्र से तरने में जो निमित्त है, संसार समुद्र मोह राग द्वेष से तैरने में जो निमित्त है, उसे क्या कहते हैं? उसे तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ को करने वाले। ये भगवान आत्मा शुद्धात्मा है, आत्मा तीर्थ है कि नहीं है? ये तीर्थ है ना, और उसका आश्रय लगे तो हम संसार समुद्र से तरेंगे कि नहीं तरेंगे? तो ये पंचम भाव, पारिणामिक भाव, ये तीर्थंकर अलग है। मैं तो स्वभाव से तीर्थंकर हूं। ये पुण्य के फल में जो तीर्थंकर पना होता है, मुझे इसकी लालच नहीं है। ये तो पुण्य का फल है, ये तो बंध का फल है। मैं तो बाय डिफॉल्ट स्वभाव से तीर्थंकर हूं।
यार अपने पास समय नहीं है, खुलकर दृष्टि का निधान गुरुदेव श्री के बोल है, इसमें दूसरा तीसरा नंबर का बोल है, आप देख लेने का। और देख लेने के बजाय आप सोचना, आपके ज्ञान में सोचना। जो तीर्थ को करे, जिसके द्वारा तरा जाए, तो अंदर में मेरा जो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा उससे आश्रय सन तैरते हैं, तिर जाते हैं। जितने जितने संसार समुद्र से तिरे, किसके आश्रय से तिरे? अपने आत्मा के आश्रय से। समझ में आती है ना बात? तो सुनना जरा ध्यान से। यहाँ ये बता रहे हैं भावेंद्रिय किसे कहते हैं, तो बताया ना, विद्यमान तत्व को देखे उसे विद्या कहते हैं। बाकी अब समझना, प्रमाणी बाहर जऊ नहीं बोलो तो, और प्रमाण में अटकू नहीं, इनसे बोलो तो प्रमाण में बाहर अरे प्रमाण में चलेगा, गुजराती की हिंदी करना पड़ेगा। हाँ? हिंदी बोल देते, चलो किसी को मालूम नहीं आ रहा। प्रमाण की बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। अब समझना प्रमाण क्या है। द्रव्य, गुण और पर्याय। वो गुण पर्याय व द्रव्यम हो गया ना, उत्पाद व द्रव्यतम सद्रव्य लक्षण, वो हो गया प्रमाण का द्रव्य। क्या हो गया वो? हाँ, प्रमाण का जो द्रव्य होता है उसमें पर्याय का निषेध नहीं होता है, पर्याय उसमें इंक्लूड होती है। प्रमाण का द्रव्य में पर्याय अंदर में आ जाती है, बराबर है ना। पर्याय सहित का द्रव्य उसे प्रमाण का द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना, बराबर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो नाक है, आंख है, वो प्रमाण की बाहर है कि प्रमाण की अंदर? बोलो जोर से बाहर है। इजी हो गया ना। हमें जो भेद ज्ञान करना है, हमें रत्नत्रय की प्राप्ति करना है, तो सबसे पहले हमें प्रमाण से बाहर जाना। बाहर जाना नहीं माने हमें उसमें एकत्र बुद्धि करना नहीं है, वहां उपयोग ले जाना नहीं है। दुकान है ना, दुकान प्रमाण के बाहर की अंदर, जोर से बोलो। और हमारा कितना टाइम प्रमाण के बाहर जाता है, बात समझ में आती है ना। ये पोस्टमार्टम हो रहा है ना, हमारे परिणामों का पोस्टमार्टम हो रहा है। कल भी जहां भोजन था ना, वहां भी तन धन जैसा ही था, समझे ना। नीचे दुकान थी और ऊपर, नीचे दुकान और ऊपर घर। अब आप जिनके यहाँ भोजन होगा तो आप सोचेंगे सैलेस भैया आएंगे, तो पहले सोचेंगे दुकान घर, दुकान घर। तो क्या है, प्रमाण के बाहर है, और वहां अटकेंगे तो हमारा काम होगा नहीं, होगा ना। अभी प्रमाण से बाहर खड़े हैं। सम्यक दर्शन का विषय जो प्रमाण के बाहर तो है ही नहीं। सम्यक दर्शन का विषय भूत भगवान आत्मा, उसे त्रिकाली द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। हाँ, प्रमाण का द्रव्य अलग, त्रिकाली द्रव्य अलग। बोलो। जो प्रमाण का द्रव्य है वो पर्याय सहित का द्रव्य है, पर्याय सहित का। और जो त्रिकाली द्रव्य है वो पर्याय को भी साइड में कर दो। बाकी जो अनादि अनंत अखंड ज्ञायक भाव बचा, परिणाम मात्र से भिन्न छठवीं गाथा सातवीं गाथा, जिसमें प्रमत अप्रमत पर्याय का भेद नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र गुण का भेद नहीं है, वो सम्यक दर्शन का विषय भूत त्रिकाली द्रव्य है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। बात समझ में आई ना। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन का विषय हमारे ज्ञान में क्लियर तो होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे सम्यक दर्शन होगा। क्या बताई फॉर्मूला? प्रमाण की बाहर, प्रमाण से बाहर नहीं जाना। तो प्रमाण से बाहर हमारा उपयोग जाता है तो सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा, नहीं होगा सम्यक दर्शन, नहीं होगा 3 काल में। अच्छा, प्रमाण के अंदर में आ गए, प्रमाण के अंदर गुण पर्याय वाला द्रव्य, 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 जब तक उसकी माला जपेगा तो भी तेरा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि दूसरा स्लोगन क्या बोले अपन? प्रमाण में, दूर से बोलो, अटकना नहीं। प्रमाण से बाहर तो जाना नहीं, प्रमाण में अटकना नहीं। फिर यहां तक आ गए
यहाँ आने के बाद में पर्याय बताया था ना, पर्यायातिक चक्षु को देखना सर्वथा क्या करना, बंद कर देना, ओनली एक त्रिकाली द्रव्य को देखना। एक सरल दृष्टांत देता हूं, सिंपल दृष्टांत यथा योग्य समझना, एक देश थोड़ा इजी हो जाए ना। मूंगफली किसने देखी है इसमें से? सबने देखी है ना मूंगफली? बराबर है ना? अच्छा, मूंगफली में दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्या? हाँ, एक होता है छिलका और एक होता है दाना, बराबर ना? छिलका और दाना। अभी हमें समझना, हमें खाना क्या है उसमें से? दाना। छिलका खाना है? नहीं खाना है ना, बराबर है ना? अच्छा, हमें दाना खाना है, अभी रास्ते में जा रहा है तो एक लारी है, लारी बोलते हैं ना जो मार्केट में, जो सब्जी मंडी में, एक लारी है, उसमें एक मूंगफली उस लारी में है, और दूसरी एक लारी है उसमें केले हैं, तीसरी एक लारी में अंदर आम है। हमें क्या खाना है? दाना। दाना खाना है, तो एक लारी है उसमें मूंगफली है, दूसरे में केले हैं, तीसरे में सब्जी है, और तो हमें दाना खाना है तो हम कौन सी लारी के पास जाएंगे? मूंगफली की लारी के पास जाएंगे, ठीक है ना? इशारा समझना मैं कहना चाहता हूं। वो आप वहां पहुंच गए, प्रमाण तक पहुंचे भाई, जाए प्रमाण के द्रव्य तक पहुंच गए, इशारा समझना, और आपको क्वेश्चन होगा तो क्लियर करेंगे। दृष्टांत एक भी समझना, थोड़ा क्या करें हम समझाने के लिए, फिर मुझे हिंदी भी बोलना है ना, गुजरात में तो फिर मुझे कोई प्रश्न नहीं था, है? तो जो व्यक्ति केले की लारी पे पहुंचा है, आम की लारी पे पहुंचा है, उसको कभी दाना खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। कम से कम एटलीस्ट उसको मूंगफली की लारी पर तो पहुंचना जरूरी है। वो प्रमाण तक आया भाई साहब, प्रमाण तक आया, और प्रमाण तक आया और मूंगफली उठाई ना, और ऐसी ऐसी खाने लगे ना, उसको जो दाने का स्वाद आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, दाने का स्वाद नहीं आएगा। वहां तक पहुंचा, अच्छी बात है, फिर वहां आकर के उसको हे उपादेय करना है, विधि निषेध करना है, विधि निषेध, हे उपादेय करना है, वो हे उपादेय। अभी उसको क्या करना पड़ेगा? छिलका निकालना, और फिर दाना, वो हो गया प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण से बाहर अगर दूसरी लारी पर जाता है तो प्रमाण के बाहर चला गया, और वो मूंगफली पूरी खाता है तो प्रमाण में अटक गया। प्रमाण के अंदर तो आया लेकिन प्रमाण में रुक गया, तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जितेंद्रिय जिन नहीं हुआ। फिर वहां दृष्टांत में समझ, फिर वहां आकर के उसने क्या किया? छिलका निकाल दिया और दाना खा लिया। बात समझ में आई ना? इसी प्रकार सिद्धांत में हमारा जो गुण पर्याय द्रव्य प्रमाण का द्रव्य है, उसकी बाहर को गया, शरीर, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, मकान, राग द्वेष आदि जो शरीर को लेकर के चलते हैं, राग द्वेष अंदर में आ जाएंगे। शरीर है, फिर बाहर में दूरवर्ती जो भी पदार्थ है असद्भूत व्यवहार वाले, वो कहाँ चले गए? प्रमाण के। हाँ, जैसे वो दूसरी लारी पर पहुंच गया है ना, केले वगैरह, ऐसे अज्ञानी जीव अधिकांश तो दूसरी लारी पर पहुंचा है, जब सम्यक दर्शन का विषय ही नहीं हो, प्रमाण से क्या है? बाहर है, प्रमाण से बाहर। तो सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं होगा ना। फिर अंदर में आया, प्रमाण के अंदर मूंगफली की लारी तक पहुंच गया, समझ में आई ना बात? तो प्रमाण के द्रव्य तक आया, फिर आने के बाद में वो मूंगफली छिलके के साथ खाने लगेगा तो स्वाद आएगा? नहीं आएगा ना। इस प्रकार पर्याय सहित द्रव्य, पर्याय सहित द्रव्य का अनुभव करने जाए, गुण भेद को मुख्य करके आत्मा का अनुभव करना चाहे, तो 3 काल में उसको आत्मा की अनुभूति हो सकती नहीं है। समय साल की 6वें नंबर की गाथा और 7वें नंबर की गाथा में, 6वें नंबर की गाथा बोलो आप हिंदी में, नथिया क्या बोलते हैं? नथी, एक मुझे किसान क्या बोलो बेटा, खराब के बोलो क्या? 6वीं गाथा भगवत है बस एक ज्ञान तुम्हारा है,
इस भांति कहते श्वान पर जो याद कर तो क्या बताया, खड़ा रहना, नहीं प्रमत्त और प्रमत्त और अप्रमत्त, तो प्रमत्त और अप्रमत्त में 1 से 14 गुणस्थान की सब पर्याय आ गई ना, तो मेरे में ना प्रमत्त दशा है ना प्रमत्त दशा है, पर की तो बात ही निकल गई, पर का तो प्रश्न ही निकल गया, लेकिन जो प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय में दशा है ना, वो जो छिलका बताया ना, वो तो पर्याय रूप सब भेद है, वो भी निकल गए, और आत्मा में गुण के जो भेद है दर्शन ज्ञान चारित्र, सातवीं गाथा बोलो तो, सातवीं गाथा, किसी को मालूम है सातवीं गाथा, सातवें बैठ जाओ, हाँ सातवीं बहनों में बताएंगे कोई 7वें नंबर की गाथा, समय सार की 7वें नंबर की गाथा, 6 नंबर और 7 नंबर की गाथा है ना, वो तो जैसे हृदय धक धक 6 7 ऐसा नहीं चलेगा, 6-7 गाथा तो, हाँ इसमें क्या कहूं, ये समय सार ग्रंथ में आपको बता दो, फिर आप खोलना, मैं इसमें से बता देता हूँ गाथा। सुना, देखो ये जो ग्रंथ राज है ना, इसमें शुरुआत के जो फ्रंट पेज है, इसमें समय सार की 5वीं 6वें नंबर की गाथा को कोट किया है। कितने इंपॉर्टेंट सब गाथाएं हैं, और हमारा मनुष्य पर्याय पूरा हो रहा है, ऐसा समय सार हमें मिला, और समय सार की शुरुआत की ऐसी जो मुख्य रूप से जो गाथाएं है, 6वीं 7वीं 11वें नंबर की 17 18 320 गाथा, ये सब गाथा हमारे कंठ का हार बननी चाहिए भाई। और मैंने कल भी बताया कि आप गुरुदेव जी का खूब पढ़ो, बहुत मजा आएगा आपको, हृदय की कली कली खिल जाएगी। मूल तत्व जो क्या है ना, मूल तत्व ये जो खोल करके इतना सरल करके बताए हैं, हम सीधा हलवा खा सके इतना सरल करके गुरुदेव जी ने बताया, ये तो जीवन चला जाएगा। हाँ बोलो, ठीक है ना। गुणभेद वाली गुणभेद वाली एक अलग दृष्टांत ले लेते हैं, अपने पास है 2-3 मिनट है, 5 मिनट है, 4 मिनट है, थोड़ी बात सेट हो गई ना, समझिए। गुणभेद वाले, आप ठंडी की मौसम में लड्डू खाते हो, ठंडी की मौसम जो होती है ना, बहुत ठंडी सर्दी की मौसम, लड्डू बनाते हैं आपके यहाँ, नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना। कैसे, इसमें क्या क्या डालते हैं? गर्मी के मौसम में कोई गेस्ट आए लड्डू बनाए वो अलग, और सर्दी के मौसम में सब जो डालते हैं ना गोंद, फिर क्या बोलते हैं अलग अलग जो सब मटेरियल डालते हैं ना, बराबर है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप लड्डू खाते हो, ये बनाते और आप खाते हो, कोई बना नहीं सकता है, खा नहीं सकता, बोला जाता है, समझना जरा। आप जब लड्डू खाते हो तो उसमें वो जो 8-10 प्रकार की जो अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन उसमें डाले गए हैं ना, तो उसका भेद करके स्वाद लेते हो, क्या भेद करके, समझ में आई ना? सबका भेद स्वाद ले, उस वक्त भेद को देखते हो, बनाते समय भेद को बराबर इतना 100 ग्राम, इतना 50 ग्राम, इतना 20 ग्राम, इतना 80 ग्राम सब मिक्स करके फिर जब लड्डू खाते हो उस वक्त भेद को याद करते नहीं है। अगर भेद को याद करेंगे तो लड्डू खाने की मजा नहीं आएगी। इसी प्रकार में अंदर में भगवान आत्मा चैतन्य लड्डू है, ये चैतन्य लड्डू है, उसमें तो आप 20-25 आइटम डालते होंगे, बोलो कितने आइटम डालते हो, बोलो, नहीं तो मैं प्रवचन बंद नहीं करूंगा। कितने आइटम डालते हो? बहुत तक नहीं चलेगा, 20, 30, 50, 100, 1000, बराबर है ना। ये भगवान आत्मा जो ज्ञान भाग है ना, इसमें कितने गुण है? अनंत गुण का लड्डू चैतन्य लड्डू है ना, इसमें वो 8-10 चीज डालते होंगे, 20-25 डालते होंगे, ये चैतन्य लड्डू है। इसमें जीवत्व स्वरूपो हम, चिति स्वरूपो हम, दसी स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम,
सुख स्वरूपोऽहं वीर्य स्वरूपोऽहं प्रभुत्व स्वरूपोऽहं विभुत्व स्वरूपोऽहं। अनंत 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 इसमें चैतन्य वैभव भरा है ना। जब जीव आत्मा का अनुभव करता है, समझना, आत्मा का स्वरूप समझने के लिए, लड्डू बनाने के लिए पहले उसमें क्या क्या डालना, कितने क्वांटिटी में डालना, वो जानना जरूरी है। लेकिन जब लड्डू खाते हैं उस वक्त उस भेद को याद करते नहीं है। इसी प्रकार आत्मा का अनुभव करने के पहले आत्मा का स्ट्रक्चर कैसा है वो समझने के लिए ज्ञान में बराबर है, लेकिन अनुभव करने के लिए पर्याय के भेद और गुणों को भेद को देखने का क्या करने का बंद हो जाएगा। तो अभेद चैतन्य लड्डू का स्वाद आएगा, और वो स्वाद आएगा तो कैसा होगा, जब कछु। अगर सभी मोक्षार्थी जीवों को ऐसा आनंद का स्वाद आए, ऐसी मंगल कामना के साथ अभी की बात समाप्त।